बहुत सी मदर्स एक सवाल जरूर पूछती हैं, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है या खाना खाते समय बहुत चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा करता है। और तीसरा सबसे कॉमन जो आजकल कि बिना मोबाइल दिखाए खाना नहीं खाता है। जब तक उसके पास स्क्रीन है वो खाता रहेगा, स्क्रीन नहीं है तो वो नहीं खाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि बच्चों का ऐसा बिहेवियर होता क्यों है, इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं और आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा कि कैसे बच्चों को खिलाने का एक तरीका होता है जिससे उनके अंदर एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप हो। याद रखिए, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करानी पड़ती हैं, ये मदर्स को सीखना पड़ता है। ये आज का जो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस परेशानियों से निकल रहे इसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि बच्चा जो है ऐसा करते क्यों है, व्हाई, क्यों करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बच्चा जो है उसने खाने को क्या है, जो आपका जो फूड है ना, वो समझ गया है कि उसको एक हथियार की तरह वो यूज कर रहा है। उसके द्वारा वो अपने काम आपसे करवा रहा है, आपका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। वो खाना नहीं खाएगा, जिद्दी करेगा, खाने भाग जाएगा और आप उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। तो उसने उसको एज ए वेपन अपने पास में ले लिया है आपका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए। अब ऐसे में घर वाले क्या करते हैं, स्पेशली मदर्स, वो देख रहे कि खाना तो खिलाना है, चाहे बच्चे को भूख है या नहीं है, लेकिन खाना उसे खिलाना है। तो ऐसी स्थिति में अब मदर के पास अपना एक बड़ा हथियार वो रहता है मोबाइल, स्क्रीन। जैसे मोबाइल का यूज किया जाता है ये एक एडिक्शन की तरह काम करता है। यहाँ बच्चा पस्त हो जाता है। अब वो क्या करेगा, अब वो खाना खा लेगा। मदर सोचती है कि मैं जीत गई, लेकिन यहाँ पर आपने बहुत बड़े प्रॉब्लम्स को न्योता दे दिया है, बड़ी बड़ी समस्याओं को। सबसे पहले तो जो बच्चे को आप अभी खाना खिला रहे हैं उसे वो टेस्ट नहीं पता चलेगा, उसे जो चबाने के जो मूवमेंट आने चाहिए वो नहीं आएंगे। बच्चे को पता ही नहीं मैं खा क्या रहा हूँ। कई बार ओवर ईटिंग हो जाती है, बच्चा पूरा निकाल देता है। और दूरगामी परिणाम बता रहा हूँ, स्पीच डिले, पुअर कॉन्सेंट्रेशन, ब्रेन के डेवलपमेंट के ऊपर फर्क पड़ना, ये सारे के सारे दूरगामी परिणाम है जो आपको पता नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा खाया जा रहा है, मैं जीत गई हूँ। आपने कितनी समस्याओं का आपने न्योता दे दिया, ये आपको पता नहीं है। इसके बाद मैं आपके से बात करता हूँ कि आप जो कॉमन मिस्टेक्स करती हैं घर के अंदर खाना खिलाते समय बच्चे को। 3 कॉमन मिस्टेक की मैं बात करूंगा, फिर सॉल्यूशन पे भी आऊंगा। 3 कॉमन मिस्टेक के अंदर नंबर 1, फोर्स फीडिंग। माँ सोचती है कि मैंने जब बाउल भर के लाई हूँ, पूरा का पूरा ही बाउल जैसे मेरे को अपने बच्चे को खिलाना है। उसके अंदर सोचते हैं कि 1-2 बाइट मेरा बच्चा ज्यादा ले लेगा तो वो बहुत हेल्दी हो जाएगा। ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। इसकी वजह से क्या होगा कि बच्चा खाने से दूर भागेगा। तो फोर्स फीडिंग नहीं करानी है। नंबर 2 गलती, आपने मोबाइल को एक घूस की तरह से, रिश्वत की तरह से यूज कर रहे हैं कि मोबाइल दिखाएंगे या फिर आप कह देंगे कि ये 2 बाइट खत्म कर दो, इसके बाद मैं तुम्हें कार्टून देखने दूंगी, तुम्हारा फेवरेट जो भी कार्टून है, या मोबाइल दिखा करके आप खाना खिला रहे हैं। सब गड़बड़ हो रहा है। बिल्कुल घूस नहीं देनी है, कोई रिश्वतखोरी नहीं करनी है बच्चे को, बिल्कुल मोबाइल दिखा करके नहीं खिलाना है। नंबर 3, कोई फिक्स रूटीन नहीं है। ये आप अपने घरों में बताइएगा मुझे। कोई फिक्स रूटीन नहीं। बच्चा इधर कहीं गया किसी के पास, उसने कुछ स्नैक के रूप में कुछ खिला दिया, किसी ने 1 बाइट की, कहीं दादाजी बैठे उन्होंने खिला दी, कहीं चाचा जी हैं, चाची जी हैं, किसी के पास भी घूमते फिरते हुए कुछ ना कुछ खा लेता है। अब जब उसका मील टाइम आता है, मील टाइम आएगा तो भूख नहीं है, क्योंकि उसने अपना घूमते फिरते बिना फिक्स रूटीन के उसने खाना खा लिया है। तब मदर परेशान हो जाती कि अभी खाना क्यों नहीं खा रहा। इनफैक्ट उसकी भूख खत्म हो गई, उसने तो खाने से खाना खा चुका है वो, तो कोई फिक्स रूटीन नहीं। तो 3 बड़ी गलतियां, फोर्स फीडिंग, मोबाइल को जो आपने ब्राइब की तरह यूज कर रहे हैं, और तीसरा कोई फिक्स रूटीन नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की कि ऐसे बच्चों के साथ हम कैसे हेल्दी ईटिंग डेवलप कराएं उनमें। नंबर 1, पहली चीज, सेट अ रूटीन। एक रूटीन सेट कीजिए, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, इवन स्नैक टाइम का। यस, इवन स्नैक टाइम का। लेकिन वहां पर भी फोर्स नहीं करना है, लेकिन एक सेट रूटीन हो कि बच्चे को धीरे धीरे क्या होगा कि बॉडी उसके अंदर आ जाएगी। यस, कि हाँ अभी मेरे को इस समय खाना है, मेरे को अभी खाना मिलेगा, फिर बाद में नहीं मिलेगा। मैं फिर बता देता हूँ, अभी खाना मिलेगा, फिर बाद में नहीं मिलेगा। तो थोड़ा उस समय उसको, अगर वो नहीं खाना चाहता है स्किप करा दीजिए, लेकिन फिर उसे भूख लगने दीजिए। तो अगर इस बीच में आपने स्नैक दे दिया तो फिर भूख उसकी खत्म हो जाएगी। तो नंबर 1, सेट अ रूटीन। नंबर 2, फैमिली मील, नो स्क्रीन। याद रखिएगा, डिनर टाइम इक्वल्स टू फैमिली टाइम, मतलब नो स्क्रीन टाइम। आप डिनर ले रहे हैं, पूरी फैमिली के मेंबर बैठे हुए हैं, कोई स्क्रीन नहीं है, बच्चा माँ बाप को, घर वालों को खाते हुए देख रहा है। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, दे आर विजुअल लर्नर्स, देखते हैं और सीखते हैं। वो जब आप लोगों को खाते हुए देखेगा, बच्चा अपने आप खाएगा। उनको सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल करना है, सेट करना है, दिखाना है। तो दूसरा फैमिली टाइम पर हो गया सॉल्यूशन। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनिएगा, स्मॉल पोर्शंस एंड सेल्फ फीडिंग। बच्चे को ज्यादा नहीं दीजिए, कम मात्रा दीजिए, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दीजिए, कम मात्रा दीजिए उसको। और एक चीज जिसपे मैं बहुत जोर देता हूँ वो होता है सेल्फ फीडिंग। मैं कितनी बार
मेरी खुद की देखी हुई है, मदर भागती रहती है, बच्चा आगे भाग रहा है, वो खिलाएगी, कभी क्या करके एक स्पून, पेट भरने से मतलब है। तो ऐसा काम नहीं करना। बच्चे को शुरुआत से मोटिवेट करना है कि बच्चा खुद खाए अपना, उसकी अपनी स्पून है, अपने हाई चेयर है उसके पास में, आपने हाई चेयर पे बैठा दिया, आप लोग भी बैठे हैं, बच्चा भी अपना खाना खा रहा है, आप लोगों को भी देख रहा है और सेल्फ फीडिंग कर रहा है। चाहे वो मैसी है, अपना गंदा कर रहा है, अपनी शर्ट गंदी कर रहा है, अपनी जो ट्रे है उसको गंदा कर रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इससे बच्चे के अंदर एक इंडिपेंडेंसी आती है। अगर आप लोगों ने मेरा बेबी लैड वीनिंग से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है, कंप्लीट वीडियो है बेबी लैड वीनिंग, क्या कंसेप्ट है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, तो तुरंत इस वीडियो को पूरा देख करके उस वीडियो को देखिएगा। तो स्मॉल पोर्शंस दीजिए, सेल्फ फीडिंग को प्रमोट कीजिए। इसके बाद में अब आपके पास कुछ तरीके हैं। मोबाइल को तो हमने हटा दिया कि नो मोबाइल, ये मेरे 4th नंबर है, तो आप उसका कुछ भी बातें कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, कुछ कहानी सुना सकते हैं, बात करते करते उसको मोटिवेट कर सकते हैं। जो भी आपके पास में मोटिवेशनल का कोई है कि जब उसने कुछ खा लिया तो आप उसे कैसे मोटिवेट करेंगे, आज इस कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप यूजुअली क्या करते हैं। क्या आप मोबाइल का उपयोग करते हैं? पहला तो ये सवाल है मेरा, अगर करते हैं तो आज से बंद। और दूसरा, आप जो मोटिवेशनल क्या सेंटेंस बोल सकते हैं वो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत से मदर्स को फायदा होगा। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, पॉजिटिव अप्रोच, पेशेंस रखिएगा। देखिए ये सारी चीजें जो बिगड़ गई हैं, इनको सुधारने में एक दिन का काम नहीं है, टाइम लगेगा, कुछ दिन लग जाएंगे, कुछ महीने लग जाएंगे, बट ये पक्का है कि वो सही हो जाएगा। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये डेवलप एक दिन में नहीं होंगी, इनमें समय लगता है, लेकिन एक बार ये हो गई तो आपकी ये रोज रोज की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसका सेट रूटीन करना है, मोबाइल नहीं दिखाना है, सेल्फ फीडिंग को प्रमोट करना है। जितने मैं आपके साथ ये कंसेप्ट कर रहा हूँ ये सारे इफेक्टिव हैं, सब वर्क करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेशेंस इज द की। आपको पेशेंस रखना है बस। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, स्क्रीन टाइम या स्क्रीन दिखा करके, मोबाइल दिखा करके बच्चे को खाना मत खिलाइए। इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं मैंने आपको बता दिए हैं, तो यहां मोबाइल से उसकी दूरी बनाइए। तो ये 5 जो अप्रोच थी, पॉजिटिव अप्रोच, वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। उम्मीद करता हूं आज से ही आप उसका मोबाइल बंद करेंगे और इनको अप्लाई कीजिए और फिर कुछ समय बाद मुझे बताइए कि क्या ये वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो मैंने आज आपसे कमेंट्स में मांगा है कि क्या एक मोटिवेशनल आपका सेंटेंस होता है जब आप बच्चा आपका खा रहा है और आपको मजा आ रहा है, किस तरीके से आप उसे खिलाते हैं, क्या बोलते हैं, वो जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। थैंक यू।